जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है, एकादशी का व्रत कब रखें, इस व्रत का पारण कब करें, व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि और महत्व। तो चलिए शुरू करते हैं। पापाकोशाई एकादशी 25 अक्टूबर बुधवार के दिन है। एकादशी तिथि शुरू होगी 24 अक्टूबर मंगलवार दोपहर 3:14 से और इसकी समाप्ति होगी 25 अक्टूबर बुधवार को दोपहर 12:32 पर। 25 अक्टूबर बुधवार के शुभ मुहूर्त है। सूर्योदय होगा सुबह 6:31 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:48 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:55 से 5:43 तक। अमृतकाल सुबह 6:52 से 8:22 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। 26 अक्टूबर के दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:30 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:50 पर। वैसे तो हर एकादशी का अपना महत्व होता है, लेकिन अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापाकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत करने वालों को यमलोक की यातनाएं नहीं सहनी पड़ती। तो आइए जानते हैं कि अक्टूबर में पापाकुशा एकादशी व्रत की सही तारीख, शुभ मुहूर्त और महत्व। पंचांग के अनुसार पापाकुशा एकादशी 25 अक्टूबर को है। पद्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति सुवर्ण, तिल, भूमि, गैया, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करता है उसे यमराज के दर्शन नहीं करने होते हैं। शास्त्रों के अनुसार केवल पापाकुशा एकादशी का व्रत करने से ये सारे दान करने के बराबर फल मिलता है। अब जानिए पापाकुशा एकादशी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त। पापाकुशा एकादशी व्रत का पारण 26 अक्टूबर को सुबह 6:28 से 8:43 तक है। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय 9:44 तक है। तो आपको 9:44 से पहले ही व्रत का पारण कर लेना चाहिए, क्योंकि द्वादशी समाप्त होने के बाद व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता है। इसीलिए आपको द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही व्रत का पारण कर लेना चाहिए। इस एकादशी का व्रत अपने नाम स्वरूप जातक को पाप से मुक्ति दिलाता है। मान्यता है कि पापाकुशा एकादशी का निराहार व्रत करने से श्री हरि भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को कभी धन दौलत, सुख, सौभाग्य की कमी नहीं होने देते हैं। एकादशी की तिथि पर आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो व्रत का संकल्प लें। संकल्प अपनी शक्ति के अनुसार ही लेना चाहिए, यानी कि एक समय फलाहार या फिर बिना भोजन का, या फिर संकल्प लेने के बाद घट स्थापना की जाती है और उसके ऊपर श्री विष्णु जी की मूर्ति रखी जाती है। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को रात्रि में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इस व्रत का समापन द्वादशी तिथि की सुबह ब्राह्मणों को अन्न का दान और दक्षिणा देने के बाद ही होता है। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में मुझे बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपया कर यह सब विधान पूर्वक मुझे बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे कुंती नंदन, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापाकुशा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। आश्विन शुक्ल एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। तो हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार करने मात्र से मिल जाता है और मनुष्य को यमलोक के दुख नहीं भोगने पड़ते हैं। मनुष्य को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान, स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पाप नाशक है, परंतु पापाकुशा एकादशी के दिन भगवान का ध्यान, कीर्तन सभी क्लेशों व पापों का शमन कर देता है। अब हे अर्जुन, इस एकादशी की व्रत कथा सुनो। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बहुत ही क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट और गलत कामों में बीता। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलियों को लेने आए और यमदूतों ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत घबरा गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा।
और वहां जाकर महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा और उसने कहा कि हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं, कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे आश्विन शुक्ल की पापाकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि के कहे अनुसार उस बहेली ने यह व्रत किया और उसके किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूतों ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलियों को लिए बिना ही यमलोक वापस लौट गए। तो ये तो थी पापाकुशा एकादशी की कुछ जानकारी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।